याद रखना, ये आपको ही बोल रहा हूँ, मैंने तो बता दिया, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। बेटा खुद आतंकवाद का शिकार हुआ पड़ा है, लंगड़ा हुआ पड़ा है। आतंकवादी आतंकवाद का शिकार है भाई, सुन लो, आतंकवादी आतंकवाद का शिकार है। यही 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 चाहिए कि एक आतंकवादी आतंकवाद का शिकार हो गया और आम आदमी नहीं हुआ। कह रहे बेटा आतंकवाद का शिकार है, जो खुद आतंकवादी वो आतंकवादी का शिकार है। वाह, मतलब आप बेटा को आतंकवादी कहते हो? भाई जिसने कश्मीरी पंडित मरवाए वो आतंकवादी नहीं है। बेटा ने कश्मीरी पंडित मरवाए? किसने मरवाए? आप बताओ ना, किसने मरवाया? बेटा का क्या रोल? आतंकवादी नहीं। मुझे बेटा आतंकवादी है या नहीं है, मैंने तो बेटा को ये देखा कि उसकी टांगे खुद बम ब्लास्ट में उड़ी हुई हैं। मतलब आतंकवादी सामने खड़े थे, फोर्सेस कह रही थी अच्छा जी आप बात कर लो, हम बाद में देखते, चाय पानी पी लेते हैं। क्या लॉजिक, कोई बात है इस बात का मतलब है? आपको लगता है बात सही होगी? मैं तो सच्चे मन से गया था उनसे बात करने। सच्चे मन से? राहुल गांधी सच्चे मन से बात करने गए थे ना उनसे। फिर भाई एक काम कर, आतंकवादी से सच्चे मन से बात कर ले, देश की बात कर रहा है, देश की जनता से बात ही कर रहा है। जो वही आतंकवादी जब देश में वो तुम्हारे बम ब्लास्ट कराते हैं, जब आम लोग बनते हैं, जब तुम उनसे सच्ची मन की बातें कर रहे हो। गांधी जी जो कह रहे हैं विदेश में जाकर जो छवि खराब कर रहे हैं भारत की, कह रहे बर्बाद हो गया देश, अत्याचार हो रहा है देश में, सही बात कर रहे हैं राहुल गांधी? देखो भैया, आलू से सोना भी बना सकते हैं तो बगैर पढ़े लिखे वाली बात हो गई ना। राहुल गांधी आलू से सोना भी बनाते हैं। सही बातें कह रही हैं, जिसका जहां वोट बैंक सीख जाए उसका वो सिद्धांत है। अभी तुम्हारे राहुल गांधी वहाँ जाकर कह रहे हैं कि ये है वो है वो है। अभी उन्होंने 3-4 बयान और दे दिए हैं। एक बयान में तो अभी देश में आगे मेरे को लगता है कानून भी लग सकता है उन पे, जिन्होंने बोल दिया कि कश्मीर मेरे सामने आतंकवादी थे, उन्होंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा। भाई कैसे आतंकवादी खड़े थे, तू क्या कर रहा था भाई? फोर्सेस क्या कर रही थी तेरे बराबर में? अगर तूने आतंकवादी देखे, मतलब क्या फोर्सेस चूतिया थी जो कुछ नहीं करेंगी? मतलब तू फोर्सेस को वहाँ पे कैपेबल नहीं दिखा रहा है कि मेरे सामने आतंकवादी खड़े थे वो कुछ नहीं कर पाए। क्या मतलब है इस बात का भाई? मोदी जी की देन है, मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं कश्मीर में। मोदी जी देखो, अत्याचार ना कोई मोदी कर रहा है ना कोई कर रहा है, जिसकी जहां राजनीति सीख रही है वो वही कर रहा है। क्या कांग्रेस ने नहीं करा था कश्मीरी पंडित के टाइम पे? कौन था उस समय गवर्नर? किसकी पावर छीनी गई थी? हुआ था ना कश्मीरी पंडित वाला कांड। कश्मीरी पंडित वाला कांड 1990 में हुआ था। बीजेपी समर्थित वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी और जो था जगमोहन वहाँ का गवर्नर था उस वक्त, आपको मालूम होना चाहिए इस बात। सरकार थी, वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी 1990 में, जब ये वहाँ से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था और बीजेपी के समर्थन से वहाँ सरकार चल रही थी। और वहाँ पे जो है क्या नाम है तुम्हारा, अभी जिसका मैंने ना पलायन हुआ था 1990 में, और वीपी सिंह की गवर्नमेंट, बीबीसी गवर्नमेंट सिंह की गवर्नमेंट थी। आप देख लो अंकल, एक बार ढंग से चेक करना, और ये भी चेक कर लो कहाँ से शुरू हुआ था, कौन से ब्रिज से चेक हुआ था। जब वो पलायन का शुरुआत हुई है 1990 में, वीपी गवर्नमेंट थी, वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी। ये बताइए जो आतंकी को लेकर सर, आतंकी को लेकर जो राहुल गांधी कह रहे हैं सर, एक मिनट, नेशनल पॉलिसी पढ़ चुका हूँ मैं, ठीक है ना? आप एक बार आप उसका रूट कॉज पढ़ेंगे, रूट कॉज पढ़ लीजिए। आपने सिर्फ ये बात करी कि 90 में कांग्रेस की सरकार थी, मैंने नहीं बता दिया 90 में वीपी सिंह की सरकार थी, इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की सरकार थी। कांग्रेस ने क्या कांड किए थे? क्या कांड किए? इमरजेंसी लगाई थी। सिख मुद्दे में किसी सरकार थी? सिख मुद्दे में कांग्रेस की सरकार थी। तो हमने कब इंकार करा कि नहीं थी? आप 90 की बात कर रहे हो। अब 90 का ना, अब अरे रुको तो सही यार, रुकोगे? अब 90 का जो इंसिडेंट है वो किस ब्रिज से शुरू हुआ था कांड, बताइए मेरे को। शुरुआत की बात हुई नहीं, शुरुआत तो 84 में लगती है। 84 में इंदिरा गांधी ने अपनी जान इसी आतंकवाद की वजह से गंवा दी थी, उसके बावजूद भी वहाँ से आतंकवादियों से, वो आतंकवाद की वजह से, राजीव गांधी ने भी आतंकवाद की वजह से गंवाई थी। श्रीलंका में जाके तुम श्रीलंका गवर्नमेंट को सपोर्ट के वहाँ के लोगों को मारोगे और आतंकवाद कहोगे उसे? श्रीलंका की तुम्हारा क्या मतलब था श्रीलंका में अपनी आर्मी भेजने का? तमिल वहाँ पे जो थे, इंडियन तमिल थे, उनकी सपोर्ट के लिए भेजे थे। सपोर्ट मिल रहा है? उनकी क्या मिला सपोर्ट? तमिल नहीं मारा उन्हें, बताओ। तमिल नहीं मारा, क्या सपोर्ट था? फिर ये एनआरसी और वो के ला रहे हो। मरे राजीव गांधी मरे कहाँ थे? राजीव गांधी कहाँ मरे थे? राजीव गांधी कहाँ मरे? तमिलनाडु में। तमिल का सपोर्ट कर रहे थे वो, क्या लॉजिक हुआ? बिल्कुल कर रहे थे, तमिल उनको कर रहे थे। अरे सर, आप सिंगली और तमिलों में झगड़ा चल रहा था, सिंगलियों को उनको सपोर्ट करा, उसका वीरप्पन का। दूसरे देश में आर्मी भेजने का मतलब बताएंगे मेरे को? बिल्कुल होता है। कौन सा? जी सर, अभी रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए, बहुत लंबी बहस चली गई। सवाल ये है कि राहुल गांधी जी चाहते क्या है? देश की बुराई कर रहे हैं क्या? यही ऐसी राजनीति, यही राजनीति है राहुल गांधी? देश की बुराई नहीं होती, देश के अगर कोई उसमें ऐसी व्यवस्था है कुछ भी है तो उस पर सवाल उठाना, उसे बुराई करना नहीं कहते। अगर आप इस चीज़ को कहोगे मैं मरा जा रहा हूँ, लगातार बोझ से दबे जा रहा हूँ, मैं बुराई ना करूँ, मैं चुपचाप बैठा हूँ, ये कौन सी बात है भैया? लोग यहाँ पर बात करेंगे, विदेश में जाकर बात। विदेशों में जब ये जाके डंका बजाते हैं अपना, जब इन्होंने बोला था कि मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह, रेनकोट की सरकार, ये सब चीजें बोली थी, कांग्रेस की विधवा बोली थी, तब विदेशों में बात बोला था कठपुतली, तब ये बातें, तब ये बेइज्जती। किस देश में अपने ही देश में बोला, लेकिन ये बेइज्जती नहीं कह रहे हैं, अपने देश की बात की कवरेज कर रहा था। या तो सिर्फ अपने देश में ये बात रह गई, अपने इंटरनेशनल मीडिया तब उसको कवरेज नहीं कर रहा था।
मतलब आप मानते हैं कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, यही बोलना चाहिए? बोला उन्होंने, जो बात बोली जेन्युइन बोली। पेगासस चल रहा है, बिल्कुल मेरी तरफ से बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल। आतंकियों से आंखें मिला रहे हैं राहुल गांधी। उसके बारे में मैंने कहा ना, मुझे मालूम ही नहीं है तो मैं क्यों बोलूंगा? जब आपको सारी बातें मालूम है उनके, मैं उस बारे में नहीं बोलूंगा मैं। हाँ, जो कश्मीरी पंडित का जो कांड हुआ था उसमें मेन लीडर कौन था? कश्मीरी पंडित में कांड हुआ, जिसने मरवाए थे, कौन मेन लीडर था? आप बताइए। बताइए। नहीं, आप बता दीजिए, मुझे बताइए ना। बिट्टा था, बिट्टा है उसकी। जब तुम्हारे मनमोहन सरकार थी तो उनके साथ फोटो क्या कर रही थी भाई? किसकी? मनमोहन सरकार में वो क्यों मिलने आए थे पार्लियामेंट में? अरे सर, मुझे नहीं पता, मैंने आपसे बोल दिया। जब चीज नहीं पता तो मैं क्यों बहस करूंगा? 90 की आपने बात करी थी जिस बारे में, वो मैंने आपको बता दिया। वहाँ पर आप कमजोर पड़ जाते हैं, वो आपको मालूम नहीं। मोर डेंजरस देन नथिंग, याद रखना। ये आपको ही बोल रहा हूँ, मैंने तो बता दिया, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। बिट्टा खुद आतंकवाद का शिकार हुआ पड़ा है, लंगड़ा हुआ पड़ा है। आतंकवाद का शिकार है भाई, सुन लो। आतंकवाद का शिकार है। यही चाहिए कि एक आतंकवाद का शिकार हो गया और आम आदमी नहीं हुआ। कह रहे बिट्टा आतंकवाद का शिकार है, जो खुद आतंकवादी का शिकार है। वाह, मतलब आप बिट्टा को आतंकवादी कहते हो? भाई जिसने कश्मीरी पंडित मरवाए वो आतंकवादी नहीं है। बिट्टा ने कश्मीरी पंडित मरवाए? किसने मरवाए? आप बताओ ना, किसने मरवाया? बिट्टा का क्या रोल? आतंकवादी नहीं। मुझे बिट्टा आतंकवादी है या नहीं है, मैंने तो बिट्टा को ये देखा कि उसकी टांगे खुद बम ब्लास्ट में उड़ी हुई हैं। इन्हें जानकारी है नहीं, कह रहे मुझे जानकारी नहीं, जिस पर बात आ जाए मुझे जानकारी नहीं है, खत्म कहानी। उस मूवमेंट को बिट्टा ने लीड किया था, नहीं भी नहीं पता, इसे बहस करने बैठ रहा है हमसे। जो कश्मीरी पंडित का एक्सीडेंट हुआ था, किसने लीड किया था? तो बिट्टा ने भगाया था वहाँ से। अरे मरवा कौन रहा था? लीड तो वही कर रहा था मूवमेंट को यार, फ्रंट को चल रहा था, आगे मैं मारूंगा। अरे छोड़ो यार कश्मीरी पंडितों को। मतलब कि आप जहाँ कमजोर पड़ जाते हैं, आप वहाँ कह देते कि नहीं, वो कश्मीरी पंडितों को वो गन लेके मार रहा था बिट्टा सब। आप बताइए सर, क्या नाम हो गया आपका? गुलशन पाल है। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी जी कह रहे हैं विदेश में जाकर कि भारत में बर्बाद कर दिया मोदी ने भारत को। गलत कह रहा है राजीव गांधी। राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी गलत कह रहा है, गलत कह रहे हैं। बिल्कुल गलत कह रहा अभी भाई साहब समर्थन करके गए, सही कह रहे हैं। है। वो भी गलत है, ये भी गलत है। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद है। हाँ जी। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि आतंकियों से मैंने नजरें मिलाई हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। नहीं, बहुत गलत है सब। राहुल गांधी बिल्कुल 0 है, 000 है। 0 कैसे? 000 है वो, बस इतना ही बहुत है। इंडिया में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। राहुल गांधी 000 है, 000। नाम शैलेंद्र कुमार है। क्या कहना चाह रहे हैं राहुल जी के साथ में? मैं राहुल जी को मैं बोल रहा हूँ कि जो मतलब पहले से जो राजनीति जो कर रहे हैं, लेकिन वो जो है ना बहुत छोटे छोटे कास्टों को लेकर के चलना, बस थोड़ी बहुत लॉलीपॉप दे दिया, उसी तरह से राजनीति की है। लेकिन जो सडनली जो मोदी जी का जो सरकार जो गवर्नमेंट है, जिस हिसाब से उन्होंने जो काम किया है, ऊपर उठ करके 370 हटाया, उसके बाद उन्होंने राम मंदिर का 370 हटने के बाद तो कश्मीर में अत्याचार होने लगा। 370 हटने के बाद में सर कश्मीर से अत्याचार ही नहीं है। अगर 370 अगर हट गया तो देखिए ना आप, 2000 जब से मोदी जी जो 14 से हैं, 14 से पहले और अभी बम ब्लास्ट हमेशा होता था। बम ब्लास्ट कभी सुने आपने? कभी नहीं हुआ। 370 भी आराम से हट गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। राम मंदिर भी का मुद्दा भी पूरा सॉल्व हो गया। राम मंदिर के नाम पे हमेशा राहुल गांधी तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है भारत में। सर उनके पास में कोई जवाब ही नहीं, तो लोकतंत्र का हत्या तो बहुत ही बताएंगे। और जवाब रहे तब ने कि भाई कि कुछ और भी कुछ बोलना है। हमेशा वही बोलते हैं कि भाई लोकतंत्र का हत्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। बिल्कुल फिट है और विदेश नीति भी बहुत अच्छा है, और जितना सारा जो और जो अल्पसंख्यक यहाँ भी है वो भी बहुत अच्छे से शांति से रह रहे हैं। कोई दिक्कत किसी से कोई दिक्कत नहीं है सर। राहुल गांधी जो विदेश में जाकर छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और छवि खराब कर भी रहे हैं, क्या सोचते हैं उस बारे में आप? कांग्रेस ने तो हमेशा भारत का जो है विरोध ही किया है। भारत की जनता का, भारत की सरकार का हमेशा विरोध किया है। जब सरकार में थे तब भी इन्होंने ऐसा किया, और सरकार के साथ आज नहीं है तब भी ऐसा कर। हमेशा कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो ऐसा इनका हमेशा रहा है। अब ये देखिए कि ये वही कांग्रेस है जिन्होंने हमारे देश के टुकड़े किए। जो पहले हिंदुस्तान होता था वो भारत इन्होंने काटा, बांग्लादेश इन्होंने काटा, और अब ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो। भाई भारत कहाँ से, कौन से एंगल से जोड़ा जा रहा है? और भारत इस एंगल से जोड़ा जाएगा जब ये अभी पीछे क्या नाम है पाकिस्तान पर जो हिंदुस्तान की फ़ौज ने अटैक किया, तब इन्होंने हिंदुस्तान की फ़ौज के ऊपर ही उंगलियां उठा दी। ठीक है ना, हिंदुस्तान की फ़ौज के ऊपर। आज वही बात कर रहे हैं, आज उसी मतलब कश्मीर में लाल चौक के ऊपर तिरंगा नहीं फहरता था, ठीक है, उसी लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहे हैं। भाई किसके संरक्षण में? भारत सरकार के संरक्षण में, हिंदुस्तान की सेना के संरक्षण में। और उसमें ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला था या ये है। अभी पीछे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा निकल गई थी, उसमें इन्होंने मतलब एक भारत की सेना की एक होता है कि भाई इसके दायरे के अंदर ही अंदर रहोगे, आप उस दायरे को तोड़ करके बाहर जा रहे हो।
अगर अटैक हो जाता है, देखो जी मेरे ऊपर बीजेपी वालों ने अटैक कर दिया या भारत की सेना ने मेरे ऊपर अटैक करवाया, ये ऐसे इल्जाम इनको हमेशा लगाने आते हैं, है ना। तो भारत बर्बाद कर दिया मोदी ने, ये हमेशा सरकार और सेना के अगेंस्ट ही रहेंगे। सरकार और सेना के साथ रहना चाहिए, मिलजुल के। देखो, अगर मैं मानता हूँ कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है, आपस के मतभेद हो सकते हैं, बट देश से मतभेद मत करो। राहुल गांधी जी को मेरा आग्रह है कि ऐसा मत करो कि देश की सेना के, देश की जनता के अगेंस्ट जाओ। देखो, हमेशा मोदी जी ने अगर विपक्ष में भी रहे थे या मुख्यमंत्री भी रहे थे, कभी उन्होंने देश का मतलब टुकड़े करने की कोशिश नहीं करी या सेना के ऊपर उंगली नहीं उठाई। इन्होंने हमेशा से हमेशा, आप पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, हमेशा सेना के अगेंस्ट काम किया है।